एक दिन में 1 करोड़ बन सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले दिन ट्रेड किया, पहले दिन प्रॉफिट हो जाएगा, और जिसका पहले दिन प्रॉफिट की कोई बात नहीं, अब देखा जाएगा। एक ही दिन में प्रॉफिट घूमता रहता है, वो जर्नी धीरे धीरे उसको पता भी नहीं लगता कि जब आपको पता ही नहीं है कि कितना प्रॉफिट लेना है तो कुछ कह रहा है। बाजार एक मंदिर की तरह मानकर चलो। ओवर ट्रेडिंग का बहुत बड़ा फायदा है। ओवर ट्रेडिंग का इतना बड़ा फायदा होता है, शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है कि पूरी दुनिया के पैसे की प्यास बुझा सकता है। पैसा छापने की मशीन मान सकते हो ना, लेकिन बढ़ेगी। एक दिन में 1 करोड़ कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो एक दिन में 1 करोड़ क्या 2 करोड़ भी कमा सकते हो। एक दिन में 1 करोड़ थंबनेल पर देख लिया ना, ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं होगा, क्योंकि तुम लर्निंग पर कभी फोकस ही नहीं करते। नहीं यार, इनको सीखना ही नहीं है, इनको बस मार्केट में जादू चाहिए, जादू मिल जाए, जादू की छड़ी मिल जाए, इनका पैसा बनने लग जाए। लर्निंग पर कोई फोकस ही नहीं करना। तो अगर आपको लर्निंग पर काम करना है तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करो, क्योंकि 2 पार्ट में ये वीडियो रहेगी, दोनों पार्ट इसी वीडियो में रहेंगे। एक पार्ट उनके लिए जो बिगिनर्स हैं, जो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट किए हुए भी कुछ दिन हुए हैं, जिनका बड़ा लॉस नहीं हुआ है, उन्हें कैसे करना चाहिए। और दूसरा पार्ट उनके लिए रहेगा जो लॉस कर चुके हैं, उन्हें कैसे करना चाहिए, लॉस कैसे रिकवर हो सकता है। दोनों पार्ट इसी वीडियो में मिलेंगे, कंप्लीट वॉच करना है। अगर आधी अधूरी वीडियो देखोगे कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा मत देखो महाराज। 9 2 11 हो लो, आप दफा हो जाओ यहां से, सॉरी बोलने के लिए। लेकिन समझिए बात को, अगर कंप्लीट वॉच करना है, सीखना है, लर्निंग करनी है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखो, कंप्लीट वॉच करो, उसके बाद डिसाइड करना। इसलिए आपसे फिर से निवेदन है कि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, तो प्लीज गुजारिश है कंप्लीट वॉच कीजिए। जादू की छड़ी इस वीडियो में आपको नहीं मिलने वाली है, लर्निंग मिलेगी। लर्निंग करोगे तो अर्निंग होगी। कंप्लीट समझिए। 2 पार्ट में आपको बता दिया, लेकिन शुरुआत वहां से करेंगे कि लॉस होता क्यों है। सबसे पहले वहां से शुरुआत करते हैं कि लॉस होने का कारण क्या होता है। लॉस होने का सिर्फ एक ही कारण है, बहुत से कारण होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण होता है, जब ट्रेडर आता है मार्केट में तो उसके साथ क्या होता है, उसके दिमाग में प्रॉफिट चल रहा होता है। 80% लोगों के साथ में यह होता है कि जब वो ट्रेड करते हैं तो उनका शुरुआत में पहले दिन ट्रेड किया, पहले दिन प्रॉफिट हो जाएगा। और जिसका पहले दिन प्रॉफिट हो जाता है ना, उसके दिमाग में तो प्रॉफिट घूमता ही घूमता है। मान लीजिए 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब जिसका 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया है, जब वो अगली बार ट्रेड डालता है, 2 दिन 3 दिन पैसे कमा लिए मार्केट से, फिर जब वो ट्रेड डालता है और जब उसका लॉस चलना शुरू होता है, जब ट्रेडर का लॉस चलना शुरू होता है, तो उसके दिमाग में लॉस नहीं, वो प्रॉफिट घूम रहा होता है। वो प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट? जो उसका नहीं है, जो उसका नहीं है, उसके दिमाग में प्रॉफिट वो 1000 रुपए चल रहे हैं, लॉस दिखा रहा है 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, वो नहीं निकलेगा। उसको लगता है मार्केट घूमकर फिर से उसको प्रॉफिट देगी, लेकिन उसको लगता है, लगने पर कभी मार्केट नहीं चलती है, ये पॉइंट नोट कर लो। उसको लगता है कि मार्केट घूमेगी, लॉस उसका बढ़कर 500 पहुंचता है, 700 पहुंचता है, 800 पहुंचता है, 900 पहुंचता है, वो लॉस नहीं कट करता। फिर 1200 पहुंचता है, 1200 से 700 आएगा, उसको लगता है अब रिकवर हो जाएगा, अब मार्केट मेरे फेवर में आ गई है। ऐसा आप देखोगे कि लॉस बढ़ता चला जाएगा, वो लॉस 1700, 1800, 2200 हो जाता है। फिर उसके दिमाग में आता है कि कोई बात नहीं, अब देखा जाएगा। 5000, 7000 जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में पड़े हुए हैं, अब उसको लगता है या तो आर या पार। फिर क्या होगा? इसकी कहानी वही होती है कि वो 2200, 4000, 5000 का लॉस लेकर बैठ जाता है। 3 दिन जो प्रॉफिट किया था, 1000, 500, 700, 200, 400 रुपए, वो एक ही दिन में 3500, 4000, 5000 का लॉस करके बैठ जाता है। ये सबसे बड़ी गलती होती है, दिमाग में प्रॉफिट घूमता रहता है, लॉस नहीं लेता ट्रेडर, लॉस को जल्दी कभी कट नहीं करता। और फिर जब बड़ा लॉस हो जाएगा तो उसके दिमाग में यह बात आ जाती है कि हाँ, बड़ा लॉस हो सकता है। बाद में जब ट्रेडिंग करने बैठेगा तो क्या करेगा? 200 रुपए का प्रॉफिट बना बाहर, 100 रुपए का प्रॉफिट बना बाहर, और फिर वहीं से सिलसिला शुरू होता है लॉस का। फिर वो जर्नी धीरे धीरे, उसको पता भी नहीं लगता कि कब लॉस बड़ा हो चुका है। पहला कारण ये होता है, क्यों? क्योंकि उसके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। उसको नहीं पता कि लॉस कितना देना है बाजार को, प्रॉफिट कितना लेना है बाजार से। जब आपको पता ही नहीं है कि कितना लॉस देना है, जब आपको पता ही नहीं है कि कितना प्रॉफिट लेना है, तो फिर कहां से आप प्रॉफिट निकाल पाओगे? बात समझिए। लॉस होने के कारण बता रहा हूं, अभी आगे बढ़ेंगे टॉपिक पर, 2 पार्ट में वीडियो होगी, इसलिए बताया है कंप्लीट वॉच करना। कंप्लीट वॉच करोगे तो चीजें समझ पाओगे। लॉस होने का सबसे बड़ा कारण कि उसके दिमाग में प्रॉफिट घूमता है। दूसरा कारण रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, रिस्क मैनेज करना उसको नहीं आता, उसको नहीं पता कि बाजार से कितना लेना है, बाजार को कितना देना है।
बाजार से कितना लेना है ये पता होना बाद की बात है, पहले ये पता होना चाहिए बाजार को कितना देना है। कोई बाजार को सट्टा बाजार कह रहा है, कोई बाजार को गैम्बलिंग कह रहा है, कोई जुआ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बाजार एक मंदिर की तरह मानकर चलो, जहां आप चढ़ावा अपनी मर्जी से चढ़ा दोगे थोड़ा थोड़ा करके, तो किसी दिन आपको मंदिर से आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन जब अपनी मर्जी से चढ़ाओगे, जबरदस्ती चढ़ाओगे, बाजार जिस दिन लेगा जबरदस्ती, फिर वो बाजार पैसा देता नहीं है। अपनी मर्जी से रिस्क मैनेजमेंट करके अपने लॉस को डिसाइड कर लो कि इतना लॉस हम दे सकते हैं, उससे बड़ा लॉस हम नहीं दे सकते बाजार को, तो फिर उस दिन से आपको पैसा बनना शुरू हो जाएगा, जिस दिन रिस्क मैनेजमेंट सही हो जाता है। लॉस का कारण रिस्क मैनेजमेंट का ना होना, ये अलग बात हो गई, चलिए रहने देते हैं इसको। अगला कारण है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का बहुत बड़ा फायदा है, और ये फायदा आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा। ओवर ट्रेडिंग का इतना बड़ा फायदा होता है कि वो पैसा सारा ब्रोकर ले जाता है। ब्रोकर को बहुत बड़ा फायदा होता है आपकी ओवर ट्रेडिंग से, इसलिए ओवर ट्रेडिंग आपके लिए तो नुकसानदायक है, लेकिन ब्रोकर के लिए फायदेमंद है। तो ओवर ट्रेडिंग आपको लॉस में लेकर जाती है। जितना आपको प्रॉफिट बनना चाहिए उससे ज्यादा पैसा आप ब्रोकर को देकर बैठ जाते हैं। कई बार आपने नोट किया होगा, ट्रेडर ये देखता है, हिस्ट्री तो आपने कभी चेक की नहीं होगी, चेक करना, ध्यान से चेक करना। अगर किसी मंथ में आपको प्रॉफिट होना था तो जितना प्रॉफिट होना था वो ब्रोकर लेकर चला जाता है। तो ओवर ट्रेडिंग भी लॉस का एक बड़ा कारण होता है। अब आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, आपके पास ओवर ट्रेडिंग होती है लॉस का कारण। सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो सबसे पहले बता दिया कि आपके दिमाग में प्रॉफिट चलता रहता है। और लॉस का क्या कारण होता है, छोटा छोटा पॉइंट है, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं लॉस के कारण, उसके बाद शुरुआत करते हैं अपने असली बात की ओर बढ़ेंगे। और दो कारण लॉस के और समझ लेते हैं जल्दी से। एक तो होप ट्रेडिंग। होप ट्रेडिंग जो बंदा करता है ना, इस उम्मीद में कि अब यहां से बाजार लौटेगा, अब यहां से बाजार लौटेगा, अब यहां से बाजार लौटेगा, होप ट्रेडिंग बहुत बड़ा लॉस करवा देती है मार्केट में। तो होप ट्रेडिंग से आपको बचना चाहिए। और इसके साथ ही सबसे जरूरी जो कारण है, जो आज तक हमें समझ में आया है, वो है रिवेंज ट्रेड। अगर आप रिवेंज ट्रेड करते हैं, बाजार से लड़ने लगे ना, तो कौन हो आप, कोई औकात नहीं है आपकी बाजार में। आपने डायलॉग सुना है ना, शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है कि पूरी दुनिया के पैसे की प्यास बुझा सकता है। नहीं, शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जिसमें जितना मर्जी पैसा डालते रहो वो कुआं कभी भरेगा नहीं। आप देखोगे लोगों की प्रॉपर्टी बिक जाती है, लोग बर्बाद हो जाते हैं, लोग कर्जे में चले जाते हैं। तो ऐसी गलती तो बिल्कुल मत करो। लोन लेकर कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए, उधार लेकर कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको बताया शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जिसमें जितना मर्जी पैसा डाल लो कभी वो भरेगा नहीं। हाँ, जिसको तैरना आता है, जिसको तैरना आता है उस कुएं में वो डुबकी लगा सकता है। आपको तैरना ही नहीं आता, आप कुएं में डुबकी लगाओगे कहां से। कुएं में डुबकी लगाना आप सीखिए, पैसा आपका बनेगा, लेकिन सीखने के लिए आपको समझना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं सीखने वाले पॉइंट पर कि क्या क्या हमें सीखना चाहिए। पहले ही बात करते हैं उनके लिए जो अभी ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं या जिनको करनी है। अभी अगर आपने ट्रेडिंग की शुरुआत नहीं की है या कर रहे हो या कर चुके हो, अभी बड़ा लॉस नहीं हुआ है, तो अब यहां से आप असली पॉइंट समझ लो कि मार्केट से पैसा बनता कैसे है, कैसे मार्केट को सीखना चाहिए। तैरना आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप उस कुएं से पैसा निकाल पाओगे। देखो, पैसा तो बनता है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बनता, लेकिन पैसा बनाना आना चाहिए। और देखो, पैसा छापने की मशीन मान लो, आप उसको पैसा छापने की मशीन मान सकते हो ना, लेकिन मशीन को चलाना तो आना चाहिए। जादू की छड़ी मिल जाए तो जादू करना तो आना चाहिए, चलाना तो आना चाहिए। जादू में कितना टाइम लगता है, सीखना। कुल मिलाकर लर्निंग करोगे तो अर्निंग होगी। अब लर्निंग कैसे करनी है, क्या आपको आते ही मार्केट में 1000-500 लोग आपको बताते हैं कि पैसा लेकर आओ और कूद पड़ो और पैसा बनना शुरू, 2 दिन प्रॉफिट होता है, फिर वही कहानी जो अभी डिस्कस किया अपन ने, वही कहानी शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना, प्लीज समझो बात को। क्या करना होता है, सीखना कैसे, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले शुरुआत कीजिए पेपर ट्रेड से। अब आप कहोगे पेपर ट्रेड में आज तक किसी को लॉस नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन उनके लिए जो बिगिनर्स हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, जो सीखना चाह रहे हैं, पेपर ट्रेड में लॉस क्यों नहीं होता। पेपर ट्रेड में लॉस नहीं होता क्योंकि आपका इमोशन नहीं होता। वहां पर खरीद लेते हैं, 20 लॉट खरीद लिए, 2000 लॉट खरीद लिए, 5000 लॉट खरीद लिए। नहीं, पेपर ट्रेड अगर करना है, पेपर ट्रेड अगर करना है तो सबसे पहले उनके लिए बताते हैं जो बिगिनर्स हैं, बिल्कुल जिन्होंने अभी शुरुआत नहीं की है, उनको सिंगल लॉट से 1 लॉट से प्रैक्टिस करनी चाहिए। 1 लॉट से अगर प्रैक्टिस करोगे, किसी भी 2 सेटअप को लीजिए, उस सेटअप कौन सा लेना है, कैसे डिसाइड करना है, वो अभी आगे आपको वीडियो में बताएंगे, इसी वीडियो में। लेकिन ध्यान से समझिए, 2 सेटअप कोई भी ले दीजिए, सिंपल प्राइस एक्शन सीखिए, सिंपल कैंडलस्टिक पर ट्रेड कीजिए, कैसे भी कीजिए, 1 लॉट से कीजिए।
1 लॉट से आप ट्रेडिंग शुरू कीजिए, सीखना शुरू कीजिए। पेपर ट्रेड, पेपर ट्रेड, पेपर ट्रेड, पेपर ट्रेड, बार बार कह रहा हूं। और कॉपी और पेन, एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, लिखना शुरू कर दीजिए और अपने आप को 6 महीना लिखिए। 6 महीने का पूरा डाटा आपके पास होना चाहिए। क्यों ट्रेड लिया, क्यों नहीं लिया, रूल फॉलो किया नहीं किया, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ। चार्ट बनने के बाद रात को चार्ट देखिए, बनने के बाद समझ में आता है सबको, आपको भी समझ में आएगा बनने के बाद। बनने के बाद, चार्ट बनने के बाद रात को देखिए, एनालाइज कीजिए और उसको लिखिए अपने ट्रेड को। 6 महीना लगातार आपको ये करना है, पेपर ट्रेड करना है। वहां पर आपको सिंगल लॉट से रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट पॉइंट बताना भूल गए, मनी मैनेजमेंट सबसे जरूरी होता है। तो जब आपका ये 6 महीना कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप आगे बढ़िए। 6 नहीं तो कम से कम 3 महीना ये काम आपको करना पड़ेगा अगर ट्रेडिंग सीखनी है तो। अगर तैरना सीखना है, अगर उस कुएं में डुबकी लगानी है, अगर उस कुएं से पैसा निकालना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। 3 महीना कम से कम, नहीं तो 6 महीना। उसके बाद शुरुआत कीजिए सिंगल लॉट से एक्चुअल ट्रेड। और सिंगल लॉट से एक्चुअल ट्रेड आपको तब तक करनी है जब तक आप 3 महीना प्रॉफिट में नहीं रह पाते। 3 महीना अगर आप प्रॉफिटेबल निकलते हैं, एंड ऑफ मंथ आप चाहे 2000 3000 जितना भी, एंड ऑफ मंथ अगर आप प्रॉफिट में निकलते हैं, उसके बाद अपने लॉट को 2 कर दीजिए। उसके बाद फिर से आप 2 महीने जब आप प्रॉफिट में रहेंगे 2 लॉट से, तो फिर अपने लॉट को आप 3 कर दीजिए। और फिर से 1 महीना जब आप प्रॉफिट में रहेंगे 3 लॉट से, फिर अपने लॉट को आप 4 कर सकते हैं। इतने टाइम में आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आपको हमारी बातें सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप चीज़ों को सीख जाओगे। किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जो काम बता रहे हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए। जो शुरुआत बताई है पेपर ट्रेड से, शुरुआत वहीं से करनी चाहिए अगर आप बिगिनर हो तो। हाँ, आप शुरुआत कर चुके हो तो क्या करना है, शुरुआत जिन्होंने कर दी है उनको भी जहां पर हैं वहीं पर रुक जाना चाहिए। जितना भी लॉस हुआ है वहीं पर रुक जाओ। लॉस रिकवरी दिमाग से निकाल दो कि लॉस रिकवर कर लेंगे, एक दिन बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, उसके बाद छोटे छोटे ट्रेड करेंगे। ये जितने ख्याली पुलाव हैं आपके दिमाग में उसको निकाल दो, आपका पैसा बनना शुरू हो जाएगा। सीखने पर फोकस कर दो, जहां भी जितना भी लॉस हुआ है वहीं पर रुक जाओ। लोगों की समझ में नहीं आती, अरे भाई तुम्हें 10,000 20,000 50,000 1 लाख का लॉस हुआ है तो वहां पर रुक जाओ ना। क्यों आप 5 लाख 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ इतना लॉस करके क्यों बैठ जाते हो? रुक जाओ ना जब थोड़ा सा लॉस हुआ है। टेलीग्राम वालों के चक्कर में नहीं पड़ना, टेलीग्राम पर टिप्स नहीं लेनी है, टेलीग्राम पर टिप्स नहीं लेनी। जब ट्रेडिंग की शुरुआत करोगे बहुत से फोन आएंगे, सर हम आपको बताएंगे कि ऐसे ट्रेडिंग कर लो, हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर कॉल खरीद लो, यहाँ पर पुट खरीद लो, आपका पैसा बनवा देंगे। वो नौकरी कर रहे होते हैं बेचारे, उनका काम है, ये बेचारे नहीं है, वो दूसरों को फंसा रहे हैं। क्या फायदा फोन कर करके, आपको बहुत से ऐसे फोन आएंगे। किसी के जाल में फंसने की जरूरत नहीं है, किसी के जाल में मत फंसिए। अपनी लर्निंग पर फोकस करोगे तभी अर्निंग हो पाएगी, इस चीज को ध्यान से समझ लो। अगर लर्निंग नहीं करोगे तो अर्निंग नहीं हो पाएगी, ये आप अपने दिमाग में बिठा लो। विदाउट लर्निंग नॉट पॉसिबल अर्निंग, विदाउट लर्निंग नॉट पॉसिबल अर्निंग। इसको लिख लो, अपने मत्थे पर चिपका लो, जहां ट्रेडिंग करते हो वहां पर लगा लो, बड़ा बड़ा लिखो, विदाउट लर्निंग नॉट पॉसिबल अर्निंग, और बड़ा सा लिख के वहां पर ट्रेडिंग जहां करते हो वहां पर चिपका लो। ये आप समझ लीजिए, ये गुरु मंत्र है इस वीडियो का। की पॉइंट यही है, यही से पैसा बनना शुरू हो जाएगा। अब इतना सीख लिया, उसके बाद क्या करें? उसके बाद आपको करना है पोजीशन साइजिंग मैनेज करके चलना है, जो आपको बता दिया। रिस्क मैनेजमेंट करना है, मनी मैनेजमेंट करना है। मनी मैनेजमेंट माने क्या? आपके पास वो पैसा होना चाहिए जो मार्केट में लाओ और चला भी जाए तो आपको गम ना हो, डूब जाए तो कोई तकलीफ ना हो, आपकी लाइफ स्टाइल में कोई फर्क ना पड़े। किसी काम के लिए पैसा रखा हुआ है उसको ट्रेडिंग में नहीं लगाना कि घर में किसी की शादी है, ट्रेड और पैसा रखा हुआ जोड़ के उसको कर देना, लगा देना है। घर खरीदने के लिए पैसा जोड़ा हुआ उसको लगा देना है, ऐसा नहीं करना है। ऐसा पैसा बिल्कुल नहीं लगाना। ध्यान रखिए, ट्रेडिंग में केवल और केवल वही पैसा लेकर आइए जो पैसा डूब जाए तो भी आपको तकलीफ ना हो। एक्स्ट्रा पैसा, जब वो पैसा रहेगा तभी आप साइकोलॉजिकल तरीके से मजबूत रहोगे। साइकोलॉजी आपकी तभी मजबूत रहेगी, तभी आप मार्केट में टिक पाओगे, तभी आप बड़े प्रॉफिट बना पाओगे, तभी पैसा बनेगा। उसमें भी गारंटी नहीं होती, श्योरिटी नहीं होती। ध्यान रखिए, मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता। हर स्ट्रेटजी काम कर सकती है आपके लिए। आप सिंपल कैंडलस्टिक, सिंपल प्राइस एक्शन, सिंपल चार्ट सीख लोगे, पैसा बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन रिस्क मैनेज करके चलोगे तो उसके अलावा आपका पैसा बन नहीं सकता। सिर्फ इसी तरीके से पैसा बन सकता है अगर आप इस उम्मीद में हो कि कोई आपको जादू की छड़ी दे देगा,
ठीक है, जहां आपको बाय बताएं तो बाय कर लो, सेल बताएं तो सेल कर लो, पैसा कभी बन नहीं सकता अगर इस उम्मीद में हो तो। और जिनका भी बड़ा लॉस हुआ है, हमारे पास बहुत फ़ोन आए, जिनका भी बड़ा लॉस हुआ है, 98% लोग वही हैं जिन्होंने टेलीग्राम से कॉल्स लेकर टिप्स के चक्कर में पैसा डुबाया है। टेलीग्राम वालों के चक्कर में उन्होंने बताया यहाँ खरीद लो, यहाँ बेच दो, यहाँ बेच दो, शुरू में प्रॉफिट दिखता है, अरे फाइनली लॉस में निकल रहे हो, उन पर बात नहीं करेंगे। मतलब ओवरऑल ये समझ लीजिए कि वो पैसा आपका प्रॉफिट में जाएगा नहीं, लॉस ही होगा, लॉस आपका होना तय है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपनी लर्निंग पर फोकस करना है, टिप्स के चक्कर में नहीं पड़ना। टिप्स को तो बिल्कुल क्रॉस कर दो, टिप्स के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर लर्निंग पर फोकस कर लोगे तो अर्निंग अपने आप शुरू हो जाएगी। अब शुरुआत करते हैं असली पॉइंट की, असली बात जिससे आप पैसा बनाना शुरू कर पाओगे अगर लॉस हुआ है तो। एक सबसे बड़ी बात, सबसे ज़रूरी बात, जब ट्रेडर शुरुआत करता है ना और उसको प्रॉफिट हो जाता है तो वो प्रॉफिट को अपने पचा नहीं पाता, वो बताने लग जाता है, स्क्रीनशॉट शेयर कर देगा, दोस्तों के पास शेयर कर देगा, रिश्तेदारों के पास शेयर कर देगा। अरे भाई मत करो ऐसा, लॉस तो कभी नहीं भेजता वो जल्दी, प्रॉफिट को शेयर करने लग जाता है। 2 दिन प्रॉफिट हुआ है, उसको लगता है बस अब हमारे से बढ़िया कौन है। ऐसा भी आपको बिल्कुल नहीं करना, दिखावा नहीं करना। ये कहना क्या चाह रहे हैं इससे, यही समझा रहे हैं कि दिखावा नहीं करना। जब प्रॉफिट का पैसा आए, प्रॉफिटेबल बनो, और बनोगे एक दिन में नहीं बनोगे, लेकिन एक दिन ज़रूर बनोगे। लेकिन उसके लिए आपको सालों की मेहनत करनी पड़ेगी। एक दिन में 1 करोड़ कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो एक दिन लाने के लिए आपको 1 करोड़ बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तब 1 करोड़ बार जब प्रैक्टिस कर लोगे, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, अपना कोई एक बेहतरीन सेटअप, जब उसको प्रैक्टिस कर लोगे तब एक दिन में 1 करोड़ बन सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही फिर से कहेंगे कि शुरुआत आपको पेपर ट्रेड से करनी है, लर्निंग पर करनी है। अगर लर्निंग आपकी सही रही तो एक दिन में 1 करोड़ क्या 2 करोड़ भी कमा सकते हो, लेकिन लर्निंग सही रही तो। लर्निंग गलत है अगर आप लर्निंग ठीक से नहीं कर रहे हो, आप सीखने पर फोकस नहीं कर रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको मार्केट से पैसा बनाकर कोई नहीं दे सकता। आप इस उम्मीद में मत रहो, फिर आप मार्केट से दूर रहो। बहुत काम है, और भी काम है, उसको किया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।